आबिदीन का करबला के बाद का सफ़र। करबला का मैदान वीरान हो चुका था। ज़मीन पर खून ही खून और फिज़ा में खामोशी का राज था। शुहदाए करबला की लाशें बेगोरोकफन पड़ी थीं और आसमान मातम कर रहा था। इमाम हुसैन का नवासा हज़रत अली इब्न अल हुसैन यानी इमाम ज़ैन अल आबिदीन शदीद बीमारी की हालत में खैमे में मौजूद थे। उनका जिस्म कमज़ोर था मगर ईमान पहाड़ों से बुलंद। जब यजीदी सिपाहियों ने अहल बैत के खैमों पर हमला किया तो इमाम ज़ैन अल आबिदीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथों और गर्दन में जंजीरें डाल दी गईं और अहल बैत के साथ कूफा की तरफ ले जाया गया। ये काफिला था गम, सब्र और सच्चाई का। ऊंटों पर सवार बीबियां, जिनमें हज़रत ज़ैनब बीबी, सकीना, उम कुलसूम और दीगर पाकीज़ा ख़वातीन थीं, जिनके सरों से चादरें छीन ली गईं, जिनके दिलों में लाशों की यादें थीं। जब ये काफिला कूफा पहुंचा तो लोगों का हुजूम देखकर इमाम सज्जाद ने लरसती हुई आवाज में कहा, ए कूफा वालो, तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया? तुमने नबी के नवासे को शहीद किया। उनके अहल बैत को कैद करके बाजारों में फिराया। ये खुतबा इतना मुअस्सिर था कि बहुत से लोग रोने लगे। कुछ औरतें छतों पर आ गईं और मातम करने लगे। मगर जुल्म अपनी इंतहा पर था। काफिला दरबार इब्न ज़ियाद में पेश किया गया। वो जालिम इमाम को हकीर समझकर मुखातिब करने लगा, लेकिन इमाम ने फरमाया, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म, इज़्ज़त और तक़वा अता फरमाया। हमारा मकाम किसी तख्त पर बैठने वाले जालिम से कम नहीं। फिर काफिला रवाना हुआ शाम की तरफ। एक लंबा, थका देने वाला और अज़ियतनाक सफ़र। रास्ते में अवाम को तमाशा बनाया गया। हर शहर और हर गांव में इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद करके धुमाया गया और अहल बैत को बेपर्दा ऊंटों पर बिठाया गया। शाम के दरबार में दाखिल होने से पहले यजीदी गलियों में खुशियां मनाते फिर रहे थे, लेकिन जब इमाम ज़ैन अल आबिदीन ने यजीद के सामने खुतबा दिया तो सब कुछ बदल गया। ए लोगो, सुनो, हमें दुनिया की कोई लालच नहीं। हम हक के अलमबरदार हैं और तुम्हारे हाथों जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। हुसैन शहीद हो गए, मगर उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक जिंदा रहेगी। ये खुतबा इतना पर असर था कि बहुत से लोग यजीद से मतनफ़िर हो गए और कुछ ने इसे काफिर कहकर पुकारा। यजीद को खौफ लाहिक हुआ। इसने अहल बैत को रहा करने का फैसला किया और उनसे माजरत जाहिर करके मदीना वापस जाने की इजाज़त दी। लेकिन ये वापसी कोई फतह न थी, बल्कि एक मुसलसल ज़ख्म था। हर कदम पर यादें थीं। कभी अब्बास याद आते, कभी अली अकबर, कभी सकीना की आवाज़ गूंजती और कभी ज़ैनब का नौहा। मदीना वापस आकर इमाम ज़ैन अल आबिदीन ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की और रातों को इबादत में गुजारते, दिनों को दुआओं, तालीम और तरबियत और हक की तबलीग में। उनकी दुआओं का मजमुआ सहीफ़ा सज्जादिये के नाम से आज भी इंसानियत की रहनुमाई कर रहा है। उन्होंने करबला को सिर्फ एक वाक़या नहीं रहने दिया, बल्कि एक तहरीक में बदल दिया। ऐसी तहरीक जो हर मजलूम को हौसला देती है और हर जालिम को आईना दिखाती है। करबला के बाद का सफ़र सिर्फ सब्र और दुख का नहीं, ये बेदारी, हौसले और हक की सरबुलंदी का सफ़र था, जिसे इमाम ज़ैन अल आबिदीन ने अपने किरदार से जिंदा रखा।